अलीगढ़ में जीत की हैट्रिक लगाने वाले सांसद सतीश गौतम, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लगातार 3 बार से सांसद हैं, हमारे साथ में मौजूद हैं। सांसद जी, आपने संसद में एक आवाज उठाई थी कि हिंदू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जेएन मेडिकल कॉलेज में जाने से क्यों कतराता है? क्या मानते हैं, क्या लगता है कि डॉक्टर भेदभाव करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं, कम से कम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 200 से ऊपर डॉक्टर हैं। 210 हो सकते हैं, 220 की संख्या हो सकती है, एक्यूरेट मुझे पता नहीं, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 3-4 के अलावा कोई भी हिंदू डॉक्टर नहीं है। जब एक ही समुदाय के डॉक्टर हैं। दूसरी बात, वहां जो बेड मिलता है, वहां बेड पहले ही फुल होते हैं, एक ही समुदाय के कारण फुल होते हैं वो। आप वेंटिलेटर भी चेक कर लो, आईसीयू भी चेक कर लो। दूसरा, डॉक्टरेट करते हैं, जब वो किसी डॉक्टर का इलाज कराता है, कोई मरीज इलाज करता है, तो आपने देखा होगा हरा सा एक ऊपर से टोपा सा पहनते ऑपरेशन करने से पहले। क्यों पहनते हैं? कि कोई बाल ऑपरेशन करते हुए उसके जिस्म में नहीं जाए। वो तो इतना लंबा लंबा है, वहां क्या पहनते? कुछ नहीं पहन रहा है, कैसे ऑपरेशन कराएगा भाई? आदमी को डर लगता है, दहशत लगती है। वो इस रूम में डॉक्टरेट किए डॉक्टरों का मैं सम्मान करता हूं, किसी डॉक्टर की आलोचना नहीं कर रहा, मैं सम्मान करता हूं, लेकिन वो डॉक्टर का रूप होना चाहिए, वो डॉक्टर दिखाई देना चाहिए। वो इंजेक्शन लगाते समय उसे लगता है कि जैसे मुझे इंजेक्शन नहीं लगा रहा, ये तो मेरा कोई कर रहा है खेल मेरा। ये मानसिकता चेंज करनी पड़ेगी। यूनिवर्सिटी केंद्र शासित यूनिवर्सिटी है और इसका मेडिकल है, उसमें केंद्र के पैसे से चलती है, लेकिन वहां पर पूरा भेदभाव होता है, इसमें कोई दिनाई नहीं है। आप किसी के बेड मांगो हिंदू के लिए, उसे रेफर कर देते हैं, और रेफर कहां करेंगे? वो भी मुस्लिम वर्ग का हॉस्पिटल होगा। सारे जमा रोड पर नाले के पास सारे मुस्लिम वर्ग के हॉस्पिटल खुले हुए, उसे टोटल मुस्लिम डॉक्टर उसे चलवाने का काम करते हैं हॉस्पिटलों। हिंदू कतराता है मेडिकल जाने में, क्योंकि हिंदू को वो सम्मान नहीं मिलता जो और समुदाय को, उनका जो एक समुदाय है उसके मरीजों को मिलता है। मैं डॉक्टरों का फिर कह रहा हूं, डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, लेकिन एक समुदाय का प्रति उनका भावना ज्यादा होती है। क्यों नहीं होती है? तो डॉक्टर वहां पर टोटल जो डॉक्टर हैं उनकी संख्या है 215, उसमें से 4 डॉक्टर हिंदू हैं। मानक कहां है? मानक ही पूरा नहीं है, तो कोई गलत मैंने क्वेश्चन नहीं करा है। अच्छा, एक चीज बताइए, यूनिवर्सिटी प्रशासन ये कह रहा है कि आप भी कोर्ट मेंबर हैं, तो जो भी कोर्ट मेंबर हैं वो लोकसभा स्पीकर को, यानी कि ओम बिरला जी को, उन्होंने लेटर लिखा है, कहा कि जो आपने संसद में बयान दिया है वो रिकॉर्ड में नहीं जाना चाहिए। क्या मानसिकता दर्शाती है? जिन्होंने लेटर लिखा है उनकी मानसिकता परेशान है, वो बीमार है, बीमारी से उन्हें यही नहीं पता कि क्या करना है, और इन्हें यह नहीं पता लोकसभा होती क्या है। पहले रूल और रेगुलेशन पढ़े। ये कैसे हर आदमी, बाहर का व्यक्ति कोई भी लिख के भेज देगा? ये पहले यूनिवर्सिटी में अपना रूल रेगुलेशन चला ले। पूरा अड्डा बना हुआ है गिरोह का, एम्बुलेंस चलती है तो वहां एक गैंग काम करता है, स्टैंड पे एक गैंग का, कहने मतलब कब जाए वहां पर। मेडिकल के हिसाब से यूनिवर्सिटी नहीं चल रही है, जो मेडिकल का नॉर्म्स है उससे मेडिकल नॉर्म से चलना चाहिए। हमारी एक प्रधानाचार्य वहां की प्रिंसिपल है, एमएस मेडिकल सुप्रिटेंडेंट, उन्होंने बयान दिया, उन्हीं को पूछ लो वो हिंदू हैं, कितने डॉक्टर हिंदू हैं? मेरा निवेदन है आपसे उनका इंटरव्यू लीजिए, ये पूछना टोटल हिंदुओं की संख्या कितनी डॉक्टर की, और हैं कितने हिंदू। अच्छा, एएमयू एसटी और ओबीसी आरक्षण को लेकर क्या कहेंगे? आपने कहा कि संसद में कि बच्चों का गला घोटा जा रहा है, क्या कहेंगे? क्योंकि ये मांग आप लगातार विगत वर्षों से उठाते हुए चले। मुझे बताइए, बीएचयू में आरक्षण है, और बीएचयू की स्थापना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पहले हुई। जब बीएचयू में आरक्षण है तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आरक्षण क्यों नहीं? एक के कांग्रेस के नेता हुए थे शिक्षा मंत्री, उनका नाम था अर्जुन सिंह। मैं लोकसभा में नहीं ले सकता था, इसलिए यहां ले रहा हूं। लोकसभा में बाहर के व्यक्ति का नाम नहीं ले सकती, इसलिए मैंने नहीं लिया जो सदस्य, तो इसलिए अर्जुन सिंह ने एक लेटर जारी कर दिया, और फिर वो कपिल सिब्बल, दोनों ने ऐसा नाश लिया कांग्रेस ने। एससी, एससी, ओबीसी, एसटी के बच्चे उसमें पढ़ ही नहीं सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि उसमें जो है आरक्षण ही नहीं। जिस दिन आरक्षण हो जाएगा, हमारे बच्चे 50% उसमें होंगे, जो इनका आतंक है उसी दिन समाप्त हो जाएगा। इस्लामिक कोर्स पढ़ाए जा रहे हैं। एमएलसीएम मानवेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने भी आवाज उठाई थी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस्लामिक कोर्स पढ़ाए जा रहे हैं, जबकि ये पढ़ाना गैर कानूनी है, गलत पढ़ाया नहीं चाहिए। आप क्या मानते हैं इसको लेकर? देखिए, मैं इसकी जानकारी प्राप्त करूंगा तभी बोल पाऊंगा।
अच्छा, एक लास्ट सवाल सांसद जी और लूंगा। अभी बांग्लादेश की हिंसा, हिंदुओं पर जिस तरीके से हिंसा हो रही है, वो देश पूरा से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन कांग्रेस सलमान खुर्शीद बोलते हैं कि वो भी दिन दूर नहीं कि हिंदुस्तान में भी ऐसा हुआ। क्या जवाब देना चाहेंगे आप उनके लिए? सलमान खुर्शीद यहीं रह रहे हैं, यहीं खा रहे हैं, यहीं पी रहे हैं, यहीं बिजनेस कर रहे हैं। ये मानसिकता है इनकी, ऐसी मानसिकता के लोगों को पाकिस्तान भेजो। ये मानसिकता उनकी बहुत खराब है, यहीं का खा रहे हैं, ये मानसिकता है। और जब हिंदू जागता है, वो कहते हैं जागो तो एक बार हिंदू जागो तो जागी थी झांसी की रानी। अब समझ जाओ, हिंदू जाग चुका है, वहां का अपने आप हिसाब कर लेगा। हिंदू जानता है हिसाब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये थे हमारे साथ में सतीश गौतम जी, जिन्होंने साफ तौर से जवाब दिए हैं और कहीं ना कहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर लगातार निशाना हुआ साधते हुए साफ तौर से नजर आए। मैं सूर्य जनवाब के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।